नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कभी कभी ज़िंदगी में हम इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे जो है बंद हैं, तो कोई सही दिशा दिखाने वाला इंसान तो चाहिए ना। जब कभी सही दिशा दिखाने वाला इंसान मिल जाता है तो हमें ऐसे लगता है कि दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान है। हम लोग ज़िंदगी में इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो लगता है कि मेडिसिन के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो आज का एपिसोड है स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, आजकल हेयर फॉल की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। बालों का झड़ना, मुझे लगता है कि 90% लोग इससे परेशान हैं। डैंड्रफ हो जाती है, कई बार स्कैल्प पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सोराइसिस तक हो जाता है, पपड़ियाँ तक उतरने लग जाती हैं। ये क्या कुंडली में कोई ग्रह खराब होता है हमारा, तब ये दिक्कत आती है, या फिर ये सिर्फ नेचुरल है? क्या हमारा खान पान ही इसमें मैटर करता है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की डैंड्रफ की जी। और बाल झड़ते हैं। क्या कुंडली में ऐसा दोष होता है जिससे हमारे बाल ना झड़ें? वैसे सच बताऊं, बाल तो मेरे भी झड़ते ही और यहाँ से थोड़े थोड़े बाल कम हो गए मेरे। वो मैंने बहुत खोज की, क्योंकि मेरा खाना पीना का वाकई में शिफाली जी ने जैसे बोला जी कि खान पान का भी ऐसे होता है। बिल्कुल होता है, खान पान का होता है, रहन सहन का होता है और ग्रहों का होता है। इन तीनों चीज़ों का मेल से ही हमारी जो स्किन है ख़राब होती है, हमारे जो बाल झड़ते हैं, हमारी जो आई साइड वीक होती है। इन तीनों चीज़ों से सबसे पहले रहन सहन। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं, हालांकि ग्रह उनके 50% तो काम करते हैं, कम से कम बाल तो उनके भी झड़ते हैं, लेकिन किन लोगों के बाल झड़ेंगे? जो लोगों के ग्रह खराब होंगे, क्योंकि उन्होंने नेचर को साथ में लिया हुआ है। लाइटों में कम बैठते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा रहते हैं। पहाड़ियों में एक्सरसाइज बहुत होती है, कहीं भी शॉप पे जाना पड़े तो पहले पहाड़ी चढ़ के फिर नीचे उतरते हैं, एक्सरसाइज हो जाती हैं। उनके बाल भी कम झड़ते हैं और आई साइड वीक नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, हम सारा दिन लैटों में बैठते हैं। जैसे कि मैं बहुत पढ़ाई करता था पहले एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं दिन रात लैटों में रातों में बैठ के पढ़ता था। मुझे बहुत शौक़ था मैं बहुत अच्छा ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनूं कि दुनिया में ऐसा एस्ट्रोलॉजर ना कोई हो। मुझे लगता था ऐसा कि मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनूं कि दुनिया में मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर ना हो। तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। तो मैंने लाइटों में बैठ के, हालांकि मेरी कुंडली में दोष भी नहीं है, लाइटों में बैठ के मैंने अपनी आई साइड पहले वीक की, फिर दोबारा से फिर ठीक की। अब थोड़ी सी उम्र के लिहाज से, जैसे 50 साल की उम्र हो जाती है, तो थोड़ी सी नज़दीक की आई साइड वीक, थोड़ी सी 1 नंबर से भी चौथाई हिस्सा मेरा कमज़ोर हुआ है, वो भी नज़दीक की, वो जिसकी उम्र हो जाती है 50 साल के करीब, उसकी। तो बाल मेरे क्यों झड़े थे? क्योंकि मैं लाइटों में बहुत बैठता था। जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आया, मैंने सोचा कि मेरी कुंडली में योग तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे बाल, वैसे तो मेरे बाल बहुत संघने हैं, लेकिन 50 साल की उम्र तक, 47-48 साल की उम्र हो चुकी है, तो मैंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो मेरे बाल क्यों झड़े? फिर मुझे याद आया कि मेरी कुंडली में योग नहीं है, लेकिन मैं लाइटों में बहुत बैठा। दिन रात लाइटों में बैठ के मैंने अपने बालों कमज़ोर कर लिए। और रोज़ शैम्पू से नहाना, और रोज़ बालों को शैम्पू से नहाना, इससे भी बाल झड़ते हैं। कुछ गलतियां इंसान की होती हैं, ग्रह तो खराब करते ही करते। ग्रहों के बारे में भी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हमारी गलतियां कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती हमारे में एक है शिफाली जी, जब हम नेचर में नहीं बैठते। जी बिल्कुल। देखो, मैंने ऑफिस बनाया था, नीचे में बैठता था, वो लाइटों में कुदरती लाइट नहीं थी। अब मैं 2nd फ्लोर के ऊपर बैठा हूँ। मैं कुदरती लाइट में बैठना शुरू किया अभी 1 साल से, पिछले 1 साल से, यानी कि मैं 45-46 साल तक नीचे ही बैठता रहा लाइटों में। तो बाल क्यों ना झड़े भाई? हालांकि मेरी कुंडली में ऐसा योग भी नहीं है। चलो, बोलना नहीं चाहिए, मेरी कुंडली को कोई भी ग्रह खराब नहीं है। देखिए, तो क्यों अपनी गलतियों से बाल झड़ते हैं। फिर जो लोग कुदरती चीज़ें नहीं खाते,
जैसे सब्जी तरकारी बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, कच्ची जितनी हो सके खानी चाहिए। हम अपने आप को ऑक्सीजन नहीं देते, जितनी कुदरत में ऑक्सीजन होती है वही लेते हैं। दिल्ली जैसे शहर जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है जिसमें वहाँ रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी रहती है, वहाँ बाल बहुत चढ़ते हैं, आई साइड कमज़ोर हो जाती है, चमड़ी जो होती है ऊपर की स्किन वो भी पतली हो जाती है, बहुत जल्दी चमड़ी के रोग लग जाते हैं। देखिए बहुत से ऐसे कारण हैं, जैसे ग्रहों के बारे में बताऊंगा, डीपली बताऊंगा आपको, साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊंगा ग्रहों के बारे में, हमारे कौन से ग्रह खराब हो तो ऐसा होता है। देखिए अगर हम कुदरती लाइट में बैठते हैं, सुबह उठ के सैर करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं अपने बालों को, ये बाल जो अपने सांस लेते हैं, जो इंसान ज़्यादा ऑयल लगाते हैं बालों के ऊपर, ऑयल बार बार लगाते हैं, वो जो हमारे होते हैं ना बाल, वो सांस नहीं ले पाते, वो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ऑयल लगाइए, हफ्ते में एक दफ़ा अच्छे ढंग से मसाज कीजिए सिर के ऊपर। पहले जो ज़माने होते थे, हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, मेरी सिस्टर के, मेरे भाई के बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत संघने और काले होते थे, अभी भी काले हैं। तो सफ़ेद बाल क्यों आ जाते वो भी बताऊंगा। लेकिन वो क्या करते थे, हम संडे के संडे मेरी माँ और सरसों का तेल लगाया करती थी, जो कोल्हू से सरसों का तेल निकलता था। कोल्हू से पहले क्या होता था, शीशियाँ बंद बहुत कम आती थी, कोल्हू से ही तेल लेकर आया करते थे, पहले ऐसे हुआ करते जहाँ पे तेल निकाला जाता था। आजकल तो कोल्हू पता ही नहीं है कहाँ पे है, आजकल बंद शीशी में आता है, हमें पता ही नहीं क्या उसमें तारा मीरा डाल रखा है कि कुछ और डाल रखा है, क्या पता क्या क्या डाल रखा है, हम वही तेल लगाना शुरू कर देते हैं। तभी वो सरसों के तेल की जान नहीं रही जो पहले होती थी। इसलिए हफ्ते में एक दफ़ा सिर की मसाज कीजिए, सरसों के तेल की मैं तो बोलूँगा, क्योंकि बाल जो होते हैं शनि ग्रह होते हैं, तो जो सरसों का तेल होता है वो भी शनि ग्रह होता है, उससे बालों को ताकत मिलती है। देखिए चमड़ी को ताकत मिलती है अंदर से, तो जो पॉपड़ियाँ बनती है, जैसे शेफाली जी ने बोला, जैसे डैंड्रफ क्यों आता है, जब हम सिर के ऊपर गरम गरम पानी डालते, सर्दियों में हर बंदे की आदत होती है गरम गरम पानी सिर के ऊपर डालना जी। जितना आप सिर के ऊपर गरम पानी डालोगे उतने आपकी जो स्किन है, सिर की स्किन है, उसमें पापड़ियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, तो खुश्क हो जाएगी स्किन। तो अगर खुश्क होगी तो सबसे बड़ा आपको पता है शनि का दुश्मन राहु है, आप सबको पता है ना, क्योंकि शनि का और कोई भी दुश्मन नहीं है। हाँ मंगल दुश्मन है, मंगल अपने सामने खड़ने नहीं देते शनिदेव को, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन राहु है। जब शनि के साथ राहु देव आ जाते हैं शनिदेव के साथ, तो शनिदेव पापी हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं, कार्य नहीं कर पाते, मकान नहीं बनने देते, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। जब शनिदेव के साथ सूर्य देव आ जाते हैं तब भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो शनिदेव जब खराब होते हैं तब बाल झड़ते हैं। चलो वो तो मैं बाद में, ग्रहों की बात मैं बाद में करूँगा, पहले आपको साइंटिफिक रीजन से समझा दूँ। जब हम कुदरत में नहीं बैठते, हम अपनी स्किन को खुश्क करते हैं, राहु, पापड़ियाँ राहु होती हैं, जो कहते हैं खुश्की आ गई, सिकरी आ गई, जितनी भी शरीर की वेस्टेज होती है वो राहु होती है। जैसे नाखून काटते हैं, नाखून की वेस्टेज राहु, हमारा कोई मांस बढ़ जाता है, हम ऊपर से मांस उतारते हैं, ये वेस्टेज, स्किन की वेस्टेज राहु, यानी कि वेस्टेज जितनी भी होती है ये राहु होती है। तो राहु सबसे बड़ा दुश्मन है बालों का, जिसके सिकरी वगैरह सबसे ज़्यादा होती है, पापड़ियाँ बनती हैं, या सिर की स्किन अच्छी नहीं रहती हमारी, तो उसका ये मतलब है साथ में राहु भी खराब हो गया आपका जी। और राहु देव ने आपके शनि को भी खराब कर दिया। हफ्ते में एक दफ़ा आप सारे काम छोड़ दीजिए, जितने भी काम करते थे अपने बालों की मसाज करवाइए धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं मसाज करवानी, ज़्यादा मसाज कराने से जो दो बाल है वो भी झड़ जाएंगे। मैं नहीं करवाता, मैं कहता हूँ बाल रहने दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं करवाता, धीरे धीरे ऑयल लगाता हूँ संडे के संडे, और 2 घंटे 2.5 घंटे तक मैं सैर करता हूँ, घूमता हूँ, जो मैं करता हूँ। अगर मेरे बाल बचे हुए हैं 50 साल की उम्र में, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा खो दिए लैटों में बैठ के, पहले मेरे को नहीं पता था, आज से 4-5 साल पहले ही मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करनी शुरू की है, पहले नहीं, पहले मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही करता था। अब मैंने शरीर के ऊपर शुरू किया कि हमारे शरीर में ऐसी क्यों दिक्कतें आती हैं,
हमारे शरीर में क्या ऐसा हम करते हैं, हमारी गलतियां होती हैं जो हमें ये जो स्किन प्रॉब्लम, ये जो बाल झड़ने क्यों आते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हम ऑयली चीज़ें बहुत खाते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं। फास्ट फूड में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती, पहले ये जान लीजिए। जिस फूड में ऑक्सीजन होती है वो हमने छोड़ दिया। ऑक्सीजन किस फूड में होती है? ऑक्सीजन होती है हमारे जितनी भी हरी सब्जियां उसमें ऑक्सीजन होती है। अगर उबली हुई खाई जाए तो क्या बात है, वाह! फिर तो भूल जाइए 100 साल तक बाल आपके झड़ जाएंगे, झड़ेंगे ही नहीं। कहते हैं बालों को सबसे ज़्यादा जो ताकत देता है वो है आंवला। आजकल आंवले बहुत आए हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, अकेले ग्रह बेचारे क्या करेंगे? अब मेरे ग्रह स्ट्रॉन्ग थे तो मेरे भी थोड़े से बाल झड़ गए, जो मैंने बचा लिए। 5 साल पहले मेरे को पता चल गया मेरे बाल झड़ गए, मैंने बचा लिया, अपने आप को बचा लिया, क्योंकि दोबारा से बाल आने बहुत कठिन होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। हाँ, आ जाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, प्याजों का पानी लगाओ, ये करो वो करो, बहुत कुछ करना पड़ता है दिन रात, ताप बाद में जाकर बाल आने शुरू होते हैं। अगर दिन रात बालों के ऊपर लग जाए तो इतना तो टाइम नहीं होता, फिर कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से? इसलिए जो फॉरेन के लोग हैं ना, वो बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा। वो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी मनाते हैं, बीच में जाते हैं, अपने शरीर को जो 5 दिन लगातार काम किया है ऑक्सीजन में जाके अपनी एनर्जी वापस लेकर आते हैं। जितने भी फॉरेन के लोग हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। हम दिन रात छोड़ो, दिन की छोड़ो, रात को भी काम पे। हम एक भी छुट्टी, पहले मैं भी ऐसा था, मैं एक भी छुट्टी नहीं लेता था। अब तो संडे की छुट्टी कभी कभी मैं ले लेता हूँ। हफ्ते में 2 छुट्टियाँ मेरी होती हैं, जैसे कि हफ्ते में महीने में 2 छुट्टियाँ मेरी होती है। एक हफ्ता छोड़कर मैं चंडीगढ़ जाता हूँ। पहले हर संडे चंडीगढ़ जाता था, लेकिन अब एक संडे छोड़ के चंडीगढ़ जाता हूँ। तो यानी कि कहने का भाव ये है, महीने में 2 छुट्टियाँ मैं कर ही लेता हूँ तकरीबन। तो अब आपने भी ऐसा करना है। अगर आप कहते हो कि मैं दिन रात काम करता रहूं, जो ही लोग ज़्यादा एनर्जी करते हैं, एनर्जी ये नहीं कि हमने मजदूरी की तो एनर्जी वेस्ट हुई। सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है जब आप दिमाग का काम करते हो, कैलकुलेशन करते हो, हिसाब किताब करते हो, तो तब ही एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है दिमाग की। जब आप बिन वजह सोचते हो, डिप्रेशन में रहते हो, उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा नहीं करना। इन बातों से निकलिए। जब तक आप उसकी बात, मेरी बात, इसकी बात, ये बातें नहीं छोड़ोगे, तब तक आप ज्ञानी नहीं बन पाओगे, तंदुरुस्त नहीं बन पाओगे। जिसका दिमाग से, जो लोग दिमाग की ज़्यादा वरतों करते हैं, जो लोग बिन वजह सोचते हैं, उनके बाल भी झड़ जाते हैं। जी देखिए, आपके सोचने से मेरा बेटा काम नहीं कर रहा, आपके सोचने से जो बेचारा काम करने की ताकत उसे मिली ना, वो भी नहीं मिलेगी। जी, इसलिए सोचना कर दीजिए बंद कि वो काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। उसके हालात अपने आप धीरे धीरे, आप अपनी तंदुरुस्ती के ऊपर ध्यान कीजिए। अगर आप जिंदा हैं तभी तो सबको देखभाल कर पाओगे। अगर आप ही नहीं रहे तो क्या करोगे सबका? जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात कही कि ज़्यादा सोचने से भी, डिप्रेशन में आने से भी बाल हेयर फॉल हो जाता है, लेकिन ये सोचने का भी कोई उपाय होना चाहिए ना। ये तो आम सी बात है ना, अपने परिवार की फ़िक्र रहती है, बच्चों की फ़िक्र रहती है, कहीं मेरा बच्चा यहाँ तो नहीं जा रहा, अच्छे ढंग से काम करे, जॉब पे लगे या कुछ अच्छा बिजनेस करे। ये कुदरती बात है, ये नेचुरली है कि हम अपने परिवार की टेक केयर करते हैं, तो सोचना तो पड़ता ही है। शेफाली जी, एक बात और बताता हूं मैं आपको। जी, जिसका चंद्रमा कमजोर होता है जी, वही ज्यादा सोचते हैं। जी बिल्कुल। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, जिसके चंद्रमा कमजोर कैसे होता है, पहले ये जान लीजिए। जब 8 नंबर राशि में चंद्रमा आ जाए तो नीच के माने जाते हैं चंद्रमा, तो वो कमजोर होते हैं। वैसे तो मकर राशि के चंद्रमा भी अच्छे नहीं होते। कुछ राशियां हैं जिसमें चंद्रमा बैठ जाए तो अच्छे नहीं होते, जैसे कि बुध की राशियों में चंद्रमा आ जाए तो अच्छा नहीं होता। जी, इसलिए शनि की राशियों में चंद्रमा आ जाए तो अच्छा नहीं होता। मंगल की वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ जाए तो भी अच्छा नहीं होता। अग्नि राशि में भी चंद्रमा आ जाए तो भी अच्छा नहीं होता। पहले तो चंद्रमा तो कहीं भी अकेला अच्छा नहीं होता। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो फिर चंद्रमा अच्छा फल करना शुरू कर देता है।
ये तो मैंने राशियों की बात की। अब चंद्रमा के साथ शनिदेव आकर बैठ जाए तो भी अच्छा नहीं होता, घर की सभी स्त्रियां परेशान रहती हैं। चंद्रमा के साथ केतु आ जाए, ऐसे लोग वहमी हो जाते हैं, बार बार हाथ धोते हैं और रात को डरते हैं। भूतों प्रेतों का साया उनके सिर के ऊपर हमेशा रहता है, यानी कि उनको डर लगा रहता है। चंद्रमा के साथ राहु आ जाए तो ऐसे बंदे हर बात के ऊपर शक्की हो जाते हैं, हर बात के ऊपर शक करते हैं। और चंद्रमा के साथ अगर कहते हैं कि गुरुदेव आ जाए वो तो बहुत अच्छे होते हैं, चंद्रमा के साथ मंगल आ जाए वो भी बहुत अच्छे होते हैं, चंद्रमा के साथ बुध ग्रह आ जाए तो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। देखिए ये जो चंद्रमा अगर खराब हो जाता है हमारा, तभी वो इंसान डिप्रेशन में ज़्यादा सोचते हैं। तो ठीक कैसे किया जाए? जो इंसान अपने शरीर को ठीक रखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ, वो अपने तकरीबन 4-5 ग्रह वैसे ही ठीक कर लेते हैं जो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। देखिए अगर आप बाहर जाते हो, ऑक्सीजन लेते हो, आपके बाल ठीक रहेंगे तो शनिदेव ठीक कर लिया, नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा तो शनिदेव ठीक कर लिया, आपको एनर्जी मिलेगी तो मंगल ठीक कर लिया, स्किन ठीक रह गई, सुंदरता बढ़ गई तो शुक्र ठीक कर लिया, दिमाग बढ़ेगा, ठंडी हवा अंदर जाएगी तो बुद्धि ठीक कर लिया। देखिए तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर लाइटों में बैठते हैं, अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, फिर हम कहते हैं हमें पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। जी ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल। हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मैं थकी थकी आज लग रही हूँ, मैं मिर्चा बारती हूँ। और हमारे घर में भी एक आई, वो उसने मिर्चे भाई सारे घर को खूं 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 लगा दी। दीपावली का दिन था शिवाली जी, आपको याद होगा। जी। तो वो इसलिए मैंने कहा नज़र वजर कुछ नहीं होता भाई, समझाता रहता हूँ सबको। वो काम वाली नहीं ऐसी, उसको पता नहीं था भी ऐसे भी होता है, उनको हमारे पता नहीं था कि ऐसे भी हमारे घर में हम किसी चीज़ को नहीं मानते, हम कर्म के ऊपर ज़्यादा मानते हैं कि आप अपने कर्म कीजिए तो आपके सभी के सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। अगर ग्रह खराब है, अगर मान लीजिए अचानक मुसीबत आती है तो फिर कुंडली दिखाइए हमारे ऊपर अचानक मुसीबत क्यों आई। अगर आप अचानक से लॉस होता है तो फिर कुंडली दिखाइए अचानक से लॉस हो रहा है। अगर आपके अचानक से बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि पिछले 10 दिनों से बाल झड़ते शुरू हो रहे हैं, फिर कुंडली दिखाइए कहीं शनि सूर्य का मेल बना हुआ था, ऊपर से गोचर में शनि तो नहीं गुजर रहे। अचानक से बाल झड़ने शुरू हो गए तो समझ लीजिए हमारा शनिदेव खराब हो गया। अचानक जब कुछ होता है, एकदम से कुछ होता है, तो समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी में कोई ना कोई ग्रह आपका उभरा है, बैठा है, दशा महादशा आई है, गोचर में ऊपर से आया है, तब कुंडली दिखानी चाहिए। हम पता मज़े के लिए कुंडली दिखाने चले आते हैं, चलो कुंडली दिखाते हैं, नया एस्ट्रोलॉजर आया है बहुत अच्छा बोलता है तो कुंडली दिखाने। ऐसे मेरे पास भी आते कुछ लोग, मैं कहता बस प्रोफेसर साहब आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है तभी हम आपके पास आए हैं। मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन पूछना किसके बारे में, बस बता दीजिए फ्यूचर के बारे में क्या चल रहा है। तो मुझे बहुत हंसी आती है, आप मज़े लेने के लिए आए हो। फिर बताता हूँ भाई, फ्यूचर आपका प्रेजेंट के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपका प्रेजेंट मज़े में है ना तो फ्यूचर में मज़े करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन एक बार शिफाली जी 2 मिनट बस, 1 मिनट पूरी बात कर दूं फिर आपकी बात सुनूंगा मैं। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी एक ऐसे गूढ़ ज्ञान है जिसे देखने में बहुत वक्त लगता है, जिसे समझने में बहुत वक्त लगता है। जब कुछ मुसीबत आती है, जब कोई विवाह शादी हो, जब किसी की मर्ग हो गई हो, हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, घर में ऐसा क्यों हो गया, तभी एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कुंडलियाँ ले लेकर भाग रहे हो, हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा, आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं बहुत ध्यान देती हूँ तब भी नहीं पढ़ रहा, फिर देखना पड़ेगा उसका गुरु और बुध ग्रह खराब तो नहीं है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात कही कि जिसका प्रेजेंट ठीक है उसका फ्यूचर भी ठीक है, लेकिन ऐसा प्रोफेसर मैं नहीं मानती। क्यों? अगर मैं बात करूँ कि पहले का टाइम, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, हमारे हालात 1990 में नहीं ठीक थे, लेकिन आज की डेट में ठीक है। तब अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं तब सोचती कि हाँ 1990 में आज हमारा फ्यूचर नहीं है तो आज हमारा फ्यूचर ख़राब है क्योंकि प्रेजेंट अच्छा नहीं है, लेकिन अब जाके क्यों ठीक हो गया प्रोफेसर, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने पूछा कि उस वक्त के हालात मेरे अच्छे नहीं थे तो मेरा फ्यूचर कैसे अच्छा हो गया। जी, आपका कहने का मतलब ये है। जी शिफाली जी, उस वक्त भी हम अगर बोलते कि हमारे हालात बहुत अच्छे हैं तो जल्दी हालात अच्छे आ जाते हैं जी। जो दशा महादशा उस वक्त खराब चल रही थी आपकी, उस वक्त की क्या पता आपकी दशा ना अच्छी चल रही हो। दशा महादशा देखना पड़ता है शिफाली जी,
गोचर देखना पड़ता है उस वक्त कौन से ग्रह चल रहे थे, गोचर देखना पड़ता है, दशा महादशा देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली है कि 6, 8, 12 की दशा महादशा तो नहीं चल रही, कभी परेशानी तो नहीं आई। अचानक मुसीबत कैसी आती है जब 12वें घर की दशा आती है, अचानक परेशानी डेथ कैसी होती है जब अष्टम की दशा आती है, अचानक परेशानियां क्यों आती जब छठे घर की दशा आती है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूं प्रेजेंट को अच्छा कर लीजिए। प्रेजेंट अगर आपकी दशा बहुत ज्यादा खराब चल रही है, बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त, तो आपका आने वाला फ्यूचर भी बहुत परेशानी वाला है। अगर खराब दशा में अगर आप बोलते हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं मजे में हूं, बहुत अच्छा है, जब भी कोई मेरे पास आता तो बोलता था उस वक्त, जैसे कि 93 में मेरी शादी हुई तब भी उस वक्त मेरे से पूछते थे कि कैसे चल रहा है, मैं कहता बहुत अच्छा है, बहुत मजे में हूं। उस वक्त के हालात जब मेरे ग्रह कुछ खराब होंगे, उस वक्त दशा महादशा खराब होगी, लेकिन वो बोलता है, जैसे कि मैंने शिवाली जी एक कहानी पढ़ी थी हमने ग्रंथों में जी, कहते थे किसी के घर में कलेश की बारी आ गई जी, बिल्कुल, तो हम कहते थे उसके घर में मैंने कलेश करना है, तो उन्होंने कलेश नहीं किया, नमक ज्यादा डाल दिया, वो नमक खा के चला गया, नमक ज्यादा, वो बाहर कलेश शाम को आएगा रोने लगा, पढ़ी थी ना कहानी, बिल्कुल पढ़ी थी। तो वो कलेश रोने लगा, कहने लगा इस घर में तो मेरे पनाह ही नहीं मुझे मिली, मुझे दरिद्र मिला ही नहीं, मैं क्योंकि दरिद्र था, कलेश था, इनके घर में जाना था, उन्होंने मेरे घर में रास्ता नहीं दिया मेरे को रहने का। तो इसीलिए अगर बुरे हालातों में हम पॉजिटिव रहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकता, अच्छा होगा, मैं अच्छा हूं, तो जो आपकी दशा 18 साल के लिए खराब आई है वो अंतर्दशा तक ही खराब रहती है। अगर आज ही आपने किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि मेरे पास आए, मैं तो अच्छा नहीं हूं, मेरे पास आए तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की पीछे रखूंगा, पहले मैं बताऊंगा आप अभी से मैं लिख के दूंगा आप ठीक हो गए, तो घर में जाके आपको शांति रूल मिलेगी 20, कम से कम मुझे सुबह आके मेरे को फोन करते प्रोफेसर साहब वाकई में मैं ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? मैंने आपको पॉजिटिविटी दी अपनी, जो मेरे पास आते हैं, जो भी मेरे पास आते हैं 25% बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं। आपका हमेशा से आज से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव होना कैसे है? चंद्र को ठीक करना है। पॉजिटिव होना कैसे है? शनिदेव को ठीक करना है, सूर्य को ठीक कर, अगर आत्मा का कारका सूर्य नहीं ठीक हुआ तो पॉजिटिव कैसे हो गए? पॉजिटिव होना कैसे है? मंगल को ठीक, एनर्जी नहीं रहेगी, जोश नहीं रहेगा तो पॉजिटिव कहां से पॉजिटिविटी आएगी? बुद्ध को ठीक करना है, बुद्धि नहीं होगी, दिमाग तेज नहीं चलेगा तो कैसे ठीक हो जाओगे? ये ग्रहों को कैसे ठीक करना है, उसके लिए आपको कोई अच्छा टीचर प्रीचर ही बता सकता है जो ग्रंथों का ज्ञाता हो। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं ग्रंथ पढ़ पढ़ के आपको सभी बातें बताएं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारी बातें बालों से शुरू हुई थी, कहाँ चलेगी, फिर बालों पे वापस आता हूँ। शनि देव जब कभी खराब होते हैं, सूर्य देव जब कभी खराब होते हैं तभी बाल झड़ते हैं। स्किन की प्रॉब्लम तभी आती है, तभी शुक्र भी साथ में खराब आते हैं। शनिदेव नर्वस सिस्टम का कारक है। ये बाल जितने भी हमारे सांस लेते हैं, इनको ऑक्सीजन कितनी रखते हो? सिर ढक के रखते हो, बालों को बना के रखते हो। तो जब तक आप अपना शनिदेव ठीक नहीं कर पाओगे तो बालों की प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? शनिदेव कैसे ठीक होते हैं? जब आप एनर्जी लेते हो, सूर्य की एनर्जी, पिता की एनर्जी, सूर्य की रेज में बैठते हो, सूर्य को पावर देते हो, तो शनिदेव ठीक होते हैं। जिंदगी में याद रखिए, जब आप अकेले शनि को ठीक करते हो तो सूर्य खराब हो जाते हैं। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं, सबको बोलता हूं, एनर्जी जोश बना रहे आप में। आप कुदरत में बैठना शुरू कर दीजिए, लाइटों में मत बैठिए। एनर्जी आपकी जो खो गई है वो धीरे धीरे वापस आ जाएगी। वो कैसे वापस आएगी, हमारे छोटे छोटे उपाय हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेचर में बैठना और कैसे रहना ज़िंदगी में, जब तक लाइटों से बाहर नहीं आओगे बाल झड़ने की प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी। बालों का, जैसे कि मैं पहले भी ऐसे करता था, मैं कहा बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि 6 साल पहले या 7 साल पहले, और जब मैं 42 का हुआ, 41-42 का हुआ, तब से मैंने एस्ट्रोलॉजी करनी शुरू की, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी मैं तकरीबन जब मैं 25 साल का था तब से ही करनी शुरू कर दी थी। 23-24 साल में मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी थी। बचपन से मेरे को एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था। पहले बिना पढ़े मैंने की पढ़ाई, मैंने जब मेरी शादी हुई तब मैंने करनी शुरू की। तो बहुत सारी बातें हैं जो बतानी आपको बाकी हैं, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने यही सीखा कि परहेज़ के साथ साथ अगर आप उपाय भी करते हो तभी काम करते हैं। अकेले उपाय कभी काम नहीं करते जब तक आप परहेज़ नहीं करते। ऐसे ही मेडिसिन है, मेडिसिन आप खाओगे, अगर जब तक परहेज़ नहीं करोगे तब तक मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। तो इसीलिए परहेज़ क्या है, आपने
अंदर नहीं बैठना, बैठिए ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे खिड़की हो, कुदरती रोशनी आती हो। और मैंने पहले शिकाकाई, आंवला, रीठा, इन सब को सुखाया, इन सब का बनाया, चूरमा बनाया, इन सब का शैम्पू बनाया, वैसे लगा लगा के मैंने बहुत कुछ देखा। तो बाल वापस नहीं आते भाई। बाल कैसे वापस आते हैं? जब आप कुदरत में बैठने शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही कुदरत में बैठना शुरू कीजिए, बाल आपके वापस आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत समय बाद। जैसे कि कुदरत में कम से कम 2-4 साल लगातार कुदरत में बैठते हो और शनि ग्रह के उपाय लेते हो। शनि बालों का कारक है, ऑक्सीजन देनी है। बहुत आसान उपाय होते हैं शनिदेव के, हम शनिदेव के उपाय नहीं देते। बालों के लिए स्पेशल उपाय होते हैं, जैसे कि कुछ आंवले होते हैं, हरे आंवले होते हैं। 8 हरे आंवले चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए बुधवार को। और जैसे कि रीठे होते हैं, हमारे रीठे जो काले रीठे होते हैं वो शनिदेव के होते हैं। आपने उसकी गुठलियाँ निकालनी है, गुठलियाँ जो होती काली काली निकालनी है, वो आपने 8 उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है, वो चलते पानी में शनिवार को जल प्रवाहित करने हैं। ये बालों के लिए स्पेशल उपाय होते हैं। तो जो बहुत आसान उपाय हैं, जैसे जैसे आप मेरा एपिसोड देखते रहोगे वैसे वैसे आपको बारीकी में समझाता जाऊंगा कि जैसे ही शेफाली जी मेरे से कुछ नई बातें लेके आते हैं, वो मेरे अंदर से बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। हमें भी नहीं पता होता कि हमारी बातें आगे की आगे कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हैं। जी, आज मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हेयर फॉल के ऊपर आप एपिसोड्स बनाएं। क्योंकि जब भी मैं कोई सवाल पूछती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, कि ऐसे सवाल जो हैं मुझे लगता है कि जो मैं पूछती हूँ और ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाता जैसे कि प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब देते हैं। आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि आपने कमेंट्स बहुत सारे किए कि हेयर फॉल के ऊपर एपिसोड बनाया जाए। क्योंकि प्रोफेसर साहब ऐसे ही नहीं कहते कि जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है। तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कमेंट्स आप हमें देते हैं, हमें सवाल देते हैं, तो वही सवाल हम आपके लिए लेके आते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे एपिसोड्स हम आपके लिए लेके आते रहें। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये ज्ञान जो है ये सब तक पहुँच पाए। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।